सभी देखने वालों को सावन के महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी, ओम नमः शिवाय। आज है सावन का पहला सोमवार, जो बहुत ही विशेष, बहुत ही खास दिन होता है। इस दिन किए गए सभी काम बहुत ही शुभ माने जाते हैं। भोले बाबा की पूजा के लिए विशेष है दिन। कुछ लोग इस दिन उपवास लेते हैं। वहीं पे यदि कुछ लोग उपवास ना भी ले पाए किन्हीं वजह से, तो उनके लिए भी आज की वीडियो में कुछ ऐसा बताने वाली हूँ कि यदि वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ना खाएं आज के दिन, तो उनके लिए भी ये सावन बहुत ही मंगलमय होगा। तो वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए, एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बताती हूँ जिन्होंने उपवास लिया है कि उन्हें मीठा ही खाना होता है। इस दिन ये विधान आता है, यदि आप स्वस्थ है, आपकी सेहत बढ़िया है, आप खा सकते हैं मीठा, तो आपको मीठी चीज़ ही खानी है। इस दिन आपकी सेहत के लिए भी सही होगा। लेकिन यदि आपको कोई समस्या है, आप डायबिटिक हैं या कोई भी समस्या जिसमें आप मीठा नहीं खा सकते, या आप ऐसा उपवास नहीं ले सकते मीठा खाए, तो आप खा सकते हैं सेंधा नमक। हल्का सेंधा नमक खा के सिंपल भोजन बना के आप ले सकते हैं इस दिन। उसके बाद जो खटास वाले फल होते हैं, जिनमें खटाई होती है, वो भी इस दिन नहीं लेने चाहिए। आइए अब कुछ ऐसी चीज़ें बताती हूँ आपको। आपने उपवास लिया है या नहीं, बस इन्हें मत खाइएगा, देखिएगा कितना फलदायी होगा सावन। सबसे पहला नाम आता है नाशपाती का। नाशपाती को बिल्कुल निषेध माना गया है, गलती से भी मत खाइएगा आज के दिन। बिल्कुल वैसे ही बैंगन को भी निषेध, अशुभ माना जाता है यदि हम सावन में इसे खाते हैं। खास यदि हम इसको मंडे के दिन खा ले, तब तो बहुत ही गलत मानते हैं। एक बैंगन आता है जो सफ़ेद होता है, वाइट बैंगन भी होता है ना, तो वो भी निषेध ही होता है, वो भी नहीं खाना है आपको। उसके बाद नाम आता है मूली का। मूली को भी मनाही की जाती है कि इसे भी हमें नहीं खाना चाहिए सावन में। बिल्कुल वैसे ही पत्ते वाली सब्जियां या साग सब्जी मैं कहूँ, इन्हें भी निषेध माना गया है सावन में खाने के लिए। तो आपको सावन में इन्हें 1 महीना नहीं खाना है। यदि आपसे ना हो सके ऐसा, तो आपने जो सोमवार वाला दिन है, उस दिन तो बिल्कुल गलती से भी मत खाइएगा इसे। बिल्कुल वैसे ही जो फूल गोभी होती है या जो पत्ता गोभी होती है, कैबेज जिसे हम कहते हैं, ये दोनों भी निषेध है, इन्हें भी नहीं खा सकते हैं आप। टमाटर, नींबू, ये दोनों चीज़ें भी कहते हैं कि हमें नहीं खानी चाहिए, या आप इन्हें कम से कम खाएं। बिल्कुल वैसे ही जो कच्चा दूध होता है, कच्चे दूध को भी निषेध माना गया है सावन में किसी भी दिन खाने को। लेकिन यदि आपसे ज़्यादा ऐसा नहीं हो पाता है, तो कम से कम मंडे के दिन तो इसे बिल्कुल ही मत लीजिएगा। या कच्चा दूध हो या उससे बनी हुई अनेकों चीज़ें हो, नहीं आपको खानी है, बचना है इससे भी। बिल्कुल वैसे ही जो दही है, लस्सी है, ये चीज़ें भी मनाही की गई है कि हमें सावन के महीने में इन्हें नहीं लेना चाहिए। ये आपकी सेहत के लिए भी सही नहीं होती है, क्योंकि सावन का महीना मॉनसून का महीना होता है, कच्ची मौसम जिसे कहते हैं, तो सेहत के हिसाब से भी ठीक नहीं होती है ये चीज़ें। साथ में आता है बहुत समय पहले लिया हुआ कोई अनाज, जैसे काफ़ी महीने हो गए हैं, वो नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है वो कीड़े हो सकते हैं। आजकल एकदम से कीड़े हो जाते हैं इस मौसम में। तो अनाज में देखिए सभी अनाज आ जाते हैं इसमें, चाहे उसमें गेहूं हो, मक्की हो, चावल हो, बेसन हो, मैदा, सूजी, ये सभी चीज़ें, इन सभी में आपने भी नोटिस किया होगा कि आजकल जो मौसम है, इसमें एकदम से कीड़े लग जाते हैं, क्योंकि इसमें देखिए जीव हो जाते हैं। यदि हम इन्हें खा लेते हैं गलती से, तो कहते हैं कि जीव हत्या का पाप लगता है। यदि ये गलती से भी हम खा लेते हैं, तो इससे भी बचिएगा। उसके बाद आ जाता है मांस, मीट, मछली, किसी भी चीज़ का मांस, तो इसे खाना तो बहुत ही निषेध, बहुत ही अशुभ मानते हैं। ये वो चीज़ें हैं तो जो गलती से भी आपके किचन में नहीं आनी चाहिए। कोई आपके आसपास भी लोग हैं, जानने वाले हैं, उन्हें भी आप कह सकते हैं कि ये चीज़ें मत खाइएगा सावन में। बिल्कुल वैसे ही जो अंडा है, ये भी नॉन वेज ही होता है ना, तो अंडा या अंडे से बनी हुई चीज़ें भी आपको बिल्कुल भी नहीं खानी है सावन के महीने में। उसके बाद लहसुन, प्याज, ये तामसिक भोजन में आता है, इसे
भी निषेध माना जाता है। तो आपने लहसुन प्याज वाली चीज़ें नहीं खानी, या दाल सब्जी जो आप बनाएं उसमें नहीं डालना है। विशेष जो है वो ये सोमवार का दिन है, इस दिन तो आपको कतई इन्हें खाना ही नहीं है। बिल्कुल वैसे ही जो नशीली वस्तुएं होती है, अनेक नशे हैं, कुछ खाने के, कोई पीने के, कोई इंजेक्शन भी चले हैं आजकल, तो वो कुछ भी आपको नहीं लेने हैं, बचना है इन सभी चीज़ों से। तो ये भी आप गलती मत कीजिएगा, नशे वाली चीज़ें मत खाइएगा आज के दिन। अब यहाँ पे देखिए जो गुटखा होता है, चुटकी होती है, छोटी छोटी चीज़ें होती है, सौंफ होती है, एक कोटेड सौंफ आती है, कुछ ऐसी चीज़ें होती है, या पैकेट बंद बाकी भी कोई चीज़ें, वो कुछ भी आपको सावन के महीने में नहीं लेनी चाहिए। उसके बाद आ जाता है जो नमक होता है, जो हम डेली दाल सब्जी में नमक डालते हैं, सफ़ेद नमक आप कह सकते हैं इसे। तो कहते हैं कि ये भी आपको नहीं लेना चाहिए आज के दिन, मतलब सोमवार वाले दिन, मंडे के दिन इसे ना ले तो सही होगा। सेंधा नमक बेस्ट होता है। उसके बाद आपको ज़्यादा तला भुना हुआ नहीं खाना चाहिए, इसकी भी मनाही होती है। साथ में देखिए आप खुद भी समझ सकते हैं कि मौसम ऐसा है, ज़्यादा हैवी चीज़ें नहीं पचती है, तो यदि हम ज़्यादा तला भुना हुआ खाएंगे ना तो वो सेहत के लिए भी सही नहीं होगा। तो आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है यदि आप कम तला भुना हुआ यहाँ वहाँ का पैकेट बंद कम खाए। तो अब है कुछ खास बातें, आपसे कुछ भी ना हो सके लेकिन ये बातें आप कीजिएगा जो मैं आपको बताऊंगी, अभी ध्यान से सुनिएगा, आपके लिए बहुत बढ़िया होने वाला है सावन। तो आपने शिव पूजा के लिए ज़्यादा टाइम देना है, कैसे भी समय निकालिए, ज़्यादा ना निकाल सके 5-10 मिनट निकालिए, ज़्यादा समय आधा 1 घंटा बैठिए। जितनी शिव पूजा की जाए वो बहुत ही फलदायी मानी गई है, सावन के महीने में की हुई पूजा। साथ में आता है विधान दान का, जिस लायक आपको भगवान ने बनाया है उतना दान कीजिए। आप अनाज दे सकते हैं दान में, या आप पैसा दे सकते हैं, जितना भी आपसे हो सके। इस महीने किया गया दान बहुत ही फलदायी होता है। सबसे खास बात, आपसे कुछ भी ना हो सके तो ये एक बात आप ध्यान से सुन के इसे आजमाइएगा कि आपको किसी का दिल नहीं दुखाना है, किसी को अपशब्द नहीं बोलने का मतलब ये है कि आपकी वजह से कोई भी व्यक्ति आहत नहीं होना चाहिए, किसी को दुख नहीं होना चाहिए। इतना भी यदि आपने इस सावन के महीने में किया ना तो भी ये सावन आपके लिए बहुत ही शुभता लेके आएगा, बहुत ही मंगलमयी होगा, आपको सुख शांति देके जाने वाले हैं भोले बाबा इस सावन। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। जितनी भी बातें मैंने आपसे कही वो आपके काम आएंगी, बनाएंगे भी इन सभी बातों को। लिखिएगा कमेंट में कि वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अब मिलेंगे ऐसी ही किसी यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।